हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 11। जी हाँ बच्चों, और लेसन 11 में आपको एक पोयम दी गई है। जी हाँ बच्चों, और हमारी जो पोयम का नाम है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारी पोयम का नाम है बच्चों विंड। तो आज जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पोयम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्लास 10th की इंग्लिश बुक में है, दी हुई है, और विंड पोयम का नाम है। विंड जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, विंड का नाम लेते ही आप यहाँ पे पिक में देख सकते हैं किस तरह से हवा चल रही है और पूरे पेड़ पत्ते फूल सब हिल रहे हैं हवा के चलने के कारण। तो हवा से ही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे जो टाइटल दिया हुआ है इसका हिंदी अर्थ होता है हवा, वायु, समीर। हम इसे अन्य कई नामों से जान सकते हैं। तो बच्चों, विंड का मतलब हवा है, और इस पोयम को जिसने तैयार किया है तो इसके पोएट हैं बच्चों वर्जीनिया वॉल्फ। तो बच्चों, ये हमको बहुत अच्छे से याद करना है। वर्जीनिया वॉल्फ, VIRGINIA, वर्जीनिया, WOLF, वॉल्फ। तो बच्चों, ये वर्जीनिया वॉल्फ ये जो पोएट नेम दिए हुए हैं, ये मैक्सिमम टाइम जब हमसे पोएम के क्वेश्चन बनते हैं और एक्सट्रैक्ट बनते हैं तो हमसे पूछे जाते हैं। इसीलिए हमें ये जो है बहुत अच्छे से रिमेंबर होना चाहिए कि हमारी पोएम का नाम क्या है और साथ में हमारे पोएट का नाम भी क्या है। तो बच्चों, ये कविता है विंड। विंड का मतलब जैसे कि आपने समझ लिया वायु। अब वायु क्या क्या काम करती है, यानी कि हवा के द्वारा जितनी वैरायटी ऑफ जो वर्क हैं, यानी कि वैराइटीज़ ऑफ वर्क जितने भी कविता के अंतर्गत दिए गए हैं, वही सारी इस कविता में पूरा हवा के बारे में बता रहा है, वर्णन कर रहा है। और बच्चों, हमें ये बहुत अच्छे से समझ लेना है, इस कविता से सबसे ज़्यादा जो एक क्वेश्चन बनता है वो है कि हवा के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं। तो वो हमें तभी पता चलेंगे जब हम कविता का अध्ययन करेंगे, कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और बच्चों, ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तभी हम आपको बताएंगे। तो बच्चों, उसे डिस्कस करने से पहले हमें डिस्कस करना है हमारी कविता। तो बच्चों, चलो, स्क्रीन पर आपको कविता की दिखाई दे रही है, कविता की लाइन्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, और आप देख सकते हैं जो हमारी कविता है बच्चों, ये 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड है। You can see here there are 3 paragraphs in this poem, so we have to learn all the paragraph one by one. तो हम सारे पैराग्राफ्स को एक एक करके अध्ययन करते हैं ताकि हमें कविता का अर्थ जो है समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं बच्चों, आई सॉ यू टॉस द काइट्स ऑन हाई एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई एंड ऑल अराउंड आई हियर यू पास लाइक लेडीज स्कर्ट अक्रॉस द ग्रास। ओ विंड आर ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग। बच्चों, इस पैराग्राफ के अंतर्गत वर्जीनिया वॉल्फ हमें बता रहे हैं। वर्जीनिया वॉल्फ हमें क्या बता रहे हैं बच्चों, यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप पाओगे, यहाँ पे क्या बताया गया, आई सॉ यू टॉस द काइट्स ऑन हाई। यहाँ पे एक वर्ड आया है बच्चों टॉस। टॉस का मतलब होता है हिलाना या चलाना या गति में लाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल मिला के यहाँ पे अर्थ निकल रहा है हिलाना। अब कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें देखता हूँ, हवा के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे आई कहा गया है कवि को। कवि कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम ऊंचे आकाश पर, ऊंची ऊंचाइयों पर पतंगों को लेकर जाती हो, पतंगों को हिलाती हो ऊपर, मतलब हाई यानी ऊंचाई पर। एंड बिलो द बर्ड्स अबाउट द स्काई, ब्लो यानी होता है बहना या चलना। अब पतंगों के साथ साथ तुम जो है पक्षियों को भी ऊंचे आकाश पर लेकर जाती हो, अच्छी उड़ान उन्हें भरवाती हो। एंड ऑल अराउंड आई हियर यू पास, और मैं तुम्हें हर तरफ, अपने चारों तरफ जो है तुम्हें जो है पास यानी कि गुजरते हुए मैं तुम्हें सुनता हूँ। आई हियर यानी कि सुनता हूँ। लाइक लेडीज स्कर्ट अक्रॉस द ग्रास, तुम इस तरीके से प्रतीत होती हो। हवा को कवि कह रहे कि तुम इस तरीके से प्रतीत होती हो जैसे कि कोई लेडीज़ का स्कर्ट यानी कि जो उसका घाघरा है वो घास के ऊपर से, यानी घास कहने का मतलब है जो खेत होते हैं, खेतों पे जो घास लगी होती है
या फसल लगी होती है, उस पर से जैसे कोई अपनी स्कर्ट्स को लहराते हुए जो है ऊंचाई से लेके जा रहा हो, इस तरीके से जब तुम बहती हो तो इस प्रकार से तुम जो हो प्रतीत होती हो चलते हुए। ओ विंड आर ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग, मतलब तुम ओ विंड यानी कि हे वायु, तुम जो हो दिन भर चलती रहती हो, दिन भर तुम्हारा जो है ब्लोइंग यानी कि तुम्हारा काम बहना है तो तुम दिन भर बहती रहती हो। ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग, और तुम जो है दिन भर ऊंचे ध्वनि में जो है गीत जैसे मानो कोई गाती रहती हो, क्योंकि हवा चलती तो उसकी ध्वनि होती है जिसे कभी सुन पा रहे हैं, और सुनने के माध्यम से वो कह रहे हैं कि दिन भर तुम जो है बहती हो और जो है अपनी गीतों को गाती रहती हो। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। I saw the different things you did, but always you yourself you hide. I felt your push, I heard you call. I could not see yourself at all. Oh wind are blowing all day long. Oh wind that sings so loud a song. सेकेंड नंबर के पैराग्राफ में जो हमारे वर्जीनिया वॉल्फ हैं वो हमें बता रहे हैं I saw the different things you did, यानी कि मैंने तुम्हें कई प्रकार की गतिविधियों को कार्यों को करते हुए देखा है। मैंने देखा कि तुम डिफरेंट थिंग्स यानी कई प्रकार की चीज़ें करती हो, बट ऑलवेज यू योर सेल्फ यू हाइड, लेकिन हमेशा तुम उन चीज़ों को करके अपने आप को जो हो तुम छुपा लेती हो। हाइड यानी कि छुपा कर रखती हो, हम तुम्हें देख नहीं पाते परंतु तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों को हम देख पाते हैं। I felt your push, I heard you call, यानी कि मैं देखता हूँ कि मैंने तुम्हारी पुश यानी कि जिस तरीके से तुम जो है आगे से दबाव देती हो तो तुम्हारे दबाव की जो दबाव जो पड़ता है हवा के तुम्हारे द्वारा, तो वह मैं देख पाता हूँ, उसे मैं महसूस कर पाता हूँ। I heard you call, मैं तुम्हारी ध्वनि आवाज़ों को सुन पाता हूँ, तुम्हारी पुकार को मैं सुन पाता हूँ। I could not see yourself at all, परंतु मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। मैं सब चीज़ कर पाता हूँ, तुम्हारी आवाज़ को सुन पाता हूँ, तुम्हारे द्वारा दिए गए दबाव को महसूस कर पाता हूँ, तुम जिस तरीके से सब कामों को करती हो वो भी मैं देख पाता हूँ, परंतु तुम हर काम को करके अपने आप को छुपा लेती हो। तो ऐसा कवि इसमें बता रहे हैं। ओ विंड ब्लोइंग ऑल डे, हे वायु, ओ वायु जो तुम हो पूरे दिन चलती रहती हो, बहती रहती हो और जो है अपनी गीत जो है ऊंचे स्वर में तुम गाती रहती हो। लास्ट पैराग्राफ में कवि कहते हैं, वर्जीनिया वॉल्फ हमें बता रहे हैं, ओ यू दैट are so strong and cold, oh blower, are you young or old? Are you a beast of field and tree, or just a stronger child than me? Oh wind are blowing all day, oh wind that sings so loud a song। माध्यम से बच्चों इसके अंतर्गत हमें कवि बता रहे हैं, oh you that are so strong and cold, यानी कि कवि ने इसे देखा नहीं है कि उसका रूप कैसा है, ये किस प्रकार से दिख रही है, परंतु यह कहते हैं कि तुम क्या हो, यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, मतलब तुम जो भी हो बहुत ही मजबूत हो, बहुत ही तुम कोल्ड यानी कि ठंडी हो, ब्लोअर यानी कि तुम बहने वाली हो, ओ ब्लोअर यानी कि ओ बहने वाली हवा, बहने वाली को बोला गया है ब्लोअर। आर यू यंग और ओल्ड, तुम क्या हो, क्या तुम युवा हो या तुम बिल्कुल वयस्क हो, क्या हो तुम। वयस्क यहाँ कहने का मतलब है तुम बिल्कुल यहाँ पे ओल्ड हो या फिर तुम बिल्कुल ही युवा हो, तो अभी तुम बिल्कुल यंग हो, क्या हो तुम। और इस प्रकार से कवि जो है अंतिम पैराग्राफ में पूछ रहे हैं, आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री, क्या तुम किसी खेतों पर रहने वाली कोई जानवर हो, कोई बीस्ट हो, कोई मवेशी हो, या तो तुम कोई विशाल वृक्ष हो या कोई पेड़ हो, और जस्ट अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी, और क्या कोई एक बहुत ही मजबूत शक्तिशाली बच्चे के समान हो जो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो, या तुम किसी शक्तिशाली मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली बच्चे की जैसी हो, क्या हो तुम। इस तरह से कवि ने अंतिम पैराग्राफ में, क्योंकि ये श्योरिटी नहीं है, उसने हवा के रूप को नहीं देखा परंतु उसके द्वारा किए गए कार्यों को देखा है, उसके द्वारा किए गए कार्यों को महसूस किया है, उसके द्वारा कही गई आवाज़ों को सुना है, इसलिए कवि यहाँ पे अंत में इन तरह के तर्कों को रख रहे हैं कि क्या तुम स्ट्रॉन्ग हो, कोल्ड हो, यंग हो, ओल्ड हो, क्या कोई बीस्ट हो, क्या कोई ट्री हो, या स्ट्रॉन्गर चाइल्ड हो मुझसे ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें वह जो है पूछ रहे हैं और अंत में फिर वही कहते हैं कि
ओ पवन, ओ वायु, जो तुम दिन भर जो है ब्लोइंग यानी कि पूरे दिन तुम चलती रहती हो, बहती रहती हो। ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग्स मतलब कि हे वायु जो है हमेशा निरंतर जो है ऊंचे स्वर में कोई गीत गाती रहती है। तो ये बच्चों पूरी ओवरऑल पोयम थी जिसे वर्जीनिया वॉल्फ ने तैयार किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जीनिया वॉल्फ इज़ द पोएट ऑफ द पोयम विंड। और यहाँ पे पूरी हवा के बारे में इसमें बताया गया। हर पैराग्राफ में कवि ने हवा के कुछ न कुछ कार्यों को मेंशन किया है और वही जो कार्य उन्होंने कविता के अंतर्गत मेंशन किए हैं यही एक क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आता है। तो बच्चों ये थी पूरी ओवरऑल पोयम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों पैराग्राफ विंड पोयम के बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो पोयम के अध्ययन के बाद बच्चों फटाफट एक नज़र हम अपने कठिन शब्दों पर देख लेते हैं। तो बच्चों इसके जितने भी कठिन शब्द हैं हमने यहाँ नोट कर रखा है। हमारी जो लेसन नंबर 11 पे विंड कविता हमने अध्ययन करी उसी के जितने भी कठिन शब्द हैं। तो बच्चों पहला है विंड जिसका अर्थ होता है हवा या वायु। टॉस का मतलब होता है बच्चों हिलाना। हियर्ड का अर्थ होता है सुनना। ग्रास का मतलब होता है बच्चों घास। पुश का मतलब धक्का देना या दबाव। ऑलवेज का मतलब हमेशा। स्ट्रॉन्गर यानी बच्चों होता है शक्तिशाली। उसके बाद बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं बीस्ट जिसका अर्थ होता है जानवर या किसी प्रकार का मवेशी। लाउड का मतलब ऊंचा। ब्लोइंग मतलब बहने वाली या हवा के लिए ही बोला जाता है जो ब्लोइंग करती रहती है, बहती रहती है। और हाइड मतलब छुपाना। काइट्स यानी पतंगे। स्काई यानी होता है बच्चों आकाश। तो बच्चों ये सारे इसके कठिन शब्द हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे कठिन शब्द हमने तैयार कर रखे हैं। यही आपको तीनों पैराग्राफ के अंतर्गत मिलेंगे। तो बच्चों आप इनको भी अपनी कॉपी में नोट करिए ताकि जब जब आप इस कविता का अध्ययन करें तो आपके पास सारे कठिन शब्द हों और आप इसके अर्थों को बहुत सरलता से समझ सकें। इस वीडियोज़ में बच्चों मैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ लेकर आऊँगी। इस वीडियो में इतना ही। आप इसे समझिए, इसका अध्ययन करिए, इसको तैयार करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।